हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट नंबर 2 आज का ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट में आपको मतलब मैं ये कह सकता हूं कम से कम आप पा सकते हैं तो 14 क्वेश्चन एज इट इज पा सकते हैं। 12 to 14 क्वेश्चन एज इट इज पा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। मेरे दोस्त, जब आप जिद पकड़ के रखेंगे ना, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके हाथ कुछ ना आए। बड़े की ख्वाब देखेंगे तो छोटा तो हाथ में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ख्वाब ही छोटे होंगे तो धूल ही मिलेगी, बाकी और कुछ नहीं। इतनी चीजें हम कर सकते हैं। फटाफट से आप सवाल पे आइए, क्योंकि सवाल 20 हमें करने हैं और थोड़ा सा फास्ट करने हैं। मॉक टेस्ट है, जैसे ये आप जानते हो कि मॉक टेस्ट है ये, ठीक है? तो फटाफट करेंगे। श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 8 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 रुपए निवेश किया 1 वर्ष के लिए। भाई, अगर अर्धवार्षिक कर रहा है तो इसको हाफ कर लो, 4%। ठीक है, सिंपल सी बात है। और टाइम को जस्ट डबल कर लो, टाइम को जस्ट डबल कर लो, यानी 1 साल है तो 2। कहता उन्हें कितनी राशि मिली, तो आपको पता है कि 50,000 पे आपको क्या करना है। 50,000 पे आपको सीधे सीधे 4 चौक के 16, 4 दूना 8, बस इतना परसेंट निकाल देना। परसेंट से ये चला गया, डबल जीरो ऐसे कर दो। ये देखो, 5 चक्का 30, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। 5 8 40। तो भाई साहब, कुल मिला के ये आपका हो गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। आपको चाहिए मिश्रधन, तो 50,000 जोड़ते इसमें, यानी कि 50। थोड़ा सा मुझे खांसी आ रही है तो मैं बोल कम पाऊंगा, बस आप समझते रहिए। दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्न पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि आप, अरे यार 17 चौके 68 कहानी खत्म करो यार, है ना? हमें क्या फायदा है ना भाई? तो इसको आप बोल सकते हो, यहाँ 25 है तो 3/4 कर सकते हो, 17 चौके 68, तो 3/68 जहां पे होगा वो उत्तर है, वही है, कहानी खत्म। सिर्फ 17 का गुणन देखना था, गुणज देखना था। 17 को 17, 17 दूना 38, 17 51, 17 चौके 68, उसी पे हमारा सवाल आंसर आ गया। सर्दियों में मौसम में एक दुकानदार स्वेटर का मूल्य कितना है? 1422। बेटा 1422 रुपया से घटाकर कितना कर देता है? 1284। देख लो, सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। ये मूल्य घटा के उतना कर दे रहा है, आपसे कह रहा है कि बताओ कितना छूट दिया गया। कितने परसेंट का छूट है बेटा? छूट है, डिस्काउंट आपको निकालना है। ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है, डिस्काउंट निकालना है। तो पहले तो ये देखो डिस्काउंट दिया कितना जा रहा है, तो 12 यहां से और 22 यहां से, तो 12 22 कितना होता है? 34, यानी 134 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये दिया किस पे जा रहा है? 14 22 पे। तो दशमलव के 2 अंक तक निकालने हैं हमें। कहानी ये भी सही है, तो आप चाहो तो इसको 4 से काट दे भाई, 2 से काटें। 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 से काटो 7। देखो जी, आप ये बात जानते हो कि 10 तक तो जाएगा नहीं, ठीक है? 10 से कम ही जाएगा। 10 से कम जाएगा तो 9 आपका उत्तर है। देखो मेरे दोस्त, 10 कब जाता, 10 कब जाता, 10 कब जाता? जब यहां पे 71 पॉइंट समथिंग होता तो 10 जाता, और कम है तो और भी ज्यादा कम जाएगा, बस। तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट ये मार दिया, बाकी कोई आंसर नहीं होगा, आप समझ लेना इसको। अगला, नेक्स्ट। हर सवाल मैं थोड़ी करूंगा, ये बोर्ड माउस से आप खुद करो, ठीक है?
हर सवाल में करने लगा तो टाइम कहां बचेगा। ये वाला देखो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गेंदों की संख्या 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, एक कोई बड़ा सा गोला है 18 सेंटीमीटर व्यास का, कह रहे ऐसे छोटी छोटी गोलियां कितनी बनाई जा सकती हैं, छोटी छोटी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए, सवाल को रट लो ध्यान से, सवाल को रट लो, ठीक है जी। क्या कर लो भाई, रट लो। ये व्यास है तो त्रिज्या 1 होगी, ये व्यास है तो त्रिज्या 9 होगी, समझ रहे हैं। अब मेरे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो मेरे भाई इसी का क्यूब कर देना, यानी कि 9 का क्यूब, और भाग दे देना इसके क्यूब से, यानी 1 के क्यूब से, तो आया कितना 729। समझ रहे हैं। दोनों को त्रिज्याओं में चेंज करना है, बात आई समझ में। फिर इसका क्यूब और बटा छोटे वाले गोली का क्यूब, आंसर हो जाएगा। देखो यहां पे आंसर दिया होगा ना 729। अगला, किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे, वरीयता सूची में 15 छात्र और नीचे से 15 छात्र के औसत अंक क्रमशः ये रहे, 15 छात्रों के। आपसे पूछ रहा है कि शेष छात्रों के औसत अंक। तो बात सुनिए ध्यान से, आपसे बोला भाई आप ऐसे ही लगाओ, 100 का जो औसत अंक है वो 80 रहा, इक्वल टू 15 छात्रों का औसत अंक, ठीक है, वो रहा 84 के। फिर 15 छात्रों का औसत अंक, ये रहा 74 के। बचे कितने, 70 छात्र। तो 70 छात्रों का औसत अंक, 70 छात्रों का औसत अंक। आप जानते हैं ये इक्वल है, ये प्लस नहीं है, इक्वल है। तो इधर का जो डिफरेंस आना चाहिए इधर के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। मतलब ये कि सम में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो इनका गुणा करके, इनका गुणा करके, इनका गुणा करके, फिर माइनस करके 70 से भाग देके भी निकाल सकते हो। लेकिन हम कोई और मेथड कर रहे हैं। अब देखो ये एवरेज से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है, नंबर कितने हैं 15, तो 15 चौक के 60, 4 मतलब गुणा कर लेना, तो माइनस प्लस का 60, यहां 6 15 छक्का 90, माइनस का 90। तो बताओ यहां कितना रखूं कि ये दोनों जोड़ के क्या हो जाए सर, ये दोनों जोड़ के 0, ये तीनों जोड़ के 0 हो जाए। तो यहां 30 रखो, बहुत सिंपल सा है, यहां 30 रखो, जोड़ के 0 हो जाएंगे। आगे मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो डिफरेंस आ रहा है उसमें इसका गुणा कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि यहां भी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा, और मैंने 70 का गुणा किया होगा तब यह आया होगा। इसका मतलब अगर है हमें यहां तक जाना है तो पहले डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस निकलेगा 70 से भाग देंगे, यानी डिफरेंस हो गया 3/7 के। डिफरेंस हो गया मेरे दोस्त 3/7 के, यानी इसके और इसके बीच में प्लस का 3/7 है, प्लस का 3/7 है, प्लस का 3/7, सिंपल सी बात है, इसको जोड़ के निकाल लीजिए। तो 80 सही 3/7, ये आपका उत्तर 80 सही 3/7। तो 80 सही 3/7 सिर्फ एक ही जगह है, मतलब 80 दशमलव समथिंग है, तो ये 3/7 में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तीसरे चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों में अंतर कितना होता है, ये होता है तीसरे और चौथे वर्ष में। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या थी, ठीक है। तो हर साल देखो 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा कितना, 1/5, यानी कोई चीज 5 से कितना हो रही है, 6 हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 5 से 6 होगी, आगे भी 5 से 6 होगी, अगला भी 5 से 6 होगा, आगे भी 5 से 6 होगा। ये 4 साल की कहानी। आपसे कह रहा है कि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों में जो अंतर है वो कुछ और है। देखो भाई, तीसरे साल का मतलब ये हो गया, तो 6 का क्यूब,
चौथे साल का मतलब 6 पे पावर 4, या आप इसको ऐसे कर दो, उल्टा करो तभी तो प्लस में आएगा। ये बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके, 8640, इसके बराबर। आपसे कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में राशि कितनी थी, तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि थी 36। आप ना एक काम करो, दूसरे वर्ष के अंत में यही तो था, तो बताओ 36 से कौन कट रहा है, तो 36 से सिर्फ एक ही कट रहा है, तो इस वजह से हमें ये भी लगाने की जरूरत नहीं थी, एक ही कट रहा है तो उसी को हम आंसर मार देते। 6 छके 36, आपको पता ना दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष के अंत में कितना होगा, ये तो होगा 6 छके 36, तीसरे वर्ष के अंत में ये था, चौथे के अंत में ये था। ठीक है, 3 संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या तीसरी से। मैंने बताया था कई बार कि ऐसे सवाल आएंगे और आएंगे भी। पर ये 100 है तो 130 होगा, तीसरे से ये 40 कम है तो ये 60 होगा। आप चाहो तो एक जीरो काट लो। ठीक है, पहली दूसरी के योग से अनुपात क्या है, पहली संख्या का पहली और दूसरी का योग, तो पहली हो गया 13, दूसरी हो गया 19, तो 13:19, 13:19। ये सवाल है सर। अगला, एक व्यक्ति ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष उधार लिया, 2 वर्ष के अंत में 2 समान किस्तों में वापस किया। किस्तें है भाई, चलो कर दो किस्तों को हवाले। भाई देखो 13,000 रुपए है, इस पे 108% के हिसाब से ब्याज लगेगा। चलो मैं पूरा ही कर देता हूं, बटा 100। फिर एक आदमी आएगा, 100 रुपया चुकाएगा, भाग जाएगा, बचे हुए राशि में फिर 8% के हिसाब से ब्याज लग जाएगा। फिर एक आदमी आएगा, 100 रुपया चुकाएगा और पूरा 0 कर जाएगा, क्योंकि 2 ही साल का किस्त है। तो आप इसको करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, कुछ नहीं, इसी को सॉल्व करना। आपने जोड़ घटाना बचपन में बहुत कुछ किया होगा। एक दुकानदार को 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उसे एक जोड़ी जूते को 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर बेच देता है। विक्रय मूल्य में 140 का अंतर आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य समान है, ये बात पक्की है, यानी 100 रुपया अगर उसको मैंने दिया था तो 100 रुपया दूसरे का भी था। एक को मैंने बेचा कितने पे, 95 पे, एक को मैंने बेचा कितने पे, 115 पे। अगर सपोज करो मैंने 200, अरे भाई सबका 100 था तो दोनों का 200 होगा। अगर मैंने दोनों को बेचा तो दोनों को कितने में बेच दिया, 5 5 10, 0 हो गया। अरे 95 100 हो गया 110, यानी कि 210 की। तो 200 की चीज को हमने कितने बेच दिया, 210 में बेच दिया। कहोगे कि नहीं कहोगे, यानी दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, ये रहा, तो इसको इसके बराबर कर दो, तो 0 से 0 गया, 7 21, 7 दूना 14। एक यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूं कि 2/3 आएगी। तो कह रहा है आपसे कि लाभ कितना हुआ, तो भाई साहब 10 यूनिट का लाभ हो रहा है। अच्छा विक्रय मूल्य, ओ भाई ओए होए, एक सेकंड रुको भाई, आपसे कह रहा विक्रय मूल्यों में अंतर, यानी इस वाले अंतर को रिप्रेजेंट बता रहा है। ये वाला अंतर कितना, 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू 140 के, सॉरी भाई ये पूछ रहा है, तो एक बराबर किसके होगा, तो एक बराबर किसके होगा, 7 के। कह रहा है कि प्रॉफिट क्या बेटा, 210 में बेचा था तो 10 का ही तो प्रॉफिट है, तो 10 बराबर 70 के, ये पूछा है। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, 6 कमीज का अंकित मूल्य ये रहा, 12.5% की छूट दी जाती है। आपसे कह रहा है कि बताओ इतने रुपए में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आप पहले एक कमीज की यहां से कीमत निकाल लो, एक कमीज की कीमत निकालोगे तो 6 से गुणा भाग दोगे तो 6 कम 6, 6 चौका 24,
कह रहा 12.5 का डिस्काउंट दे रहा है। 12.5 का डिस्काउंट का मतलब होता है कि 7/8। क्यों जी? कि 8 की चीज 7 पे खरीदी दी जा रही है। ठीक है, आओ। तो एक कमीज की कीमत ये हो गई, कह रहा इतने रुपए में कितने कमीजें खरीदी जा सकती है। तो भैया एक कमीज की कीमत से भाग दे दीजिए। क्या जी? एक कमीज की कीमत से भाग दे दीजिए। एक कमीज की कीमत कितनी थी? ये गुड़ा 7 तो गुड़ा 8 है। 00 से 00 गया, 7 7 49, यहाँ 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 49 चला गया। तो कुल मिला के आ ही रहा है 4 रुपया, यानी कि 4 कमीज। 49 में कितनी? 4 कमीज है। ठीक है, नेक्स्ट। ये गुड़ा ये है, क्या कह रहा है? यदि इसमें सवाल क्या है? भाई इसको मैं छोड़ता हूं अभी, ठीक है, क्योंकि सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। 3 संख्याएं हैं, 4 3 7 के अनुपात में है, इनका महत्तम क्या है? 6 है। संख्याओं का योग बताना है। तो बेटा संख्याओं का योग के लिए मैंने आपसे कहा था इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ लो। 7 3 10 4 14। 14 से कौन कट रहा है? ये देखो, ये भी कट रहा है। ये इसमें खेल गया एग्जाम में। ठीक है, आपसे कह रहा है कि महत्तम ये है, तो एक काम करो, महत्तम का इसमें गुणा कर लो। तो 14 छक्के 84 आपका आंसर है। इनके योग में महत्तम का गुणा कर लेना, वही आएगा जो आप चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये आप होमवर्क ले लो, क्योंकि एक सवाल इसमें पूछा जाएगा 100%। आप लगाओ। अगला देखो, एक वस्तु को 210 रुपए 80 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। आपको कमाना है लाभ कितना? 5.5% का। वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, 85 में मैंने वस्तु को क्या किया है? बेचा है। ये 210 इसमें लो 0, यहां हो जाएगा 109.5। इसी की वैल्यू में निकालनी है, तो 210 बटा 85 गुड़ा 109.5। मेरे दोस्तों इसी को आप सॉल्व कर लोगे ना, इसी को आप सॉल्व करोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। मैं नहीं करवाऊंगा, आप करेंगे इसको। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से 3/7 चाल से चले तो 4 घंटे में कितनी दूरी चल जाएगा? भाई आपको पता है कि सिंपल सी बात है, 7 घंटे में इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी चाल, स्कूटर की चाल क्या होगी? तो स्कूटर की चाल अगर निकालनी है तो 7 से भाग दे दो, 7 21 7 25 35, 3/7, 7 25 35, 5 15। तो इस स्पीड से 4 घंटा में कितना चल लेगा? तो 15 चौक के 60 किलोमीटर। आप समझ गए, ये स्पीड निकल गया, मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाल निकाल दी। कह रहा वो स्कूटर का 3/7 तो 3/7 करके मैंने स्कूटर की चाल निकाल दी, इलेक्ट्रिक वाले के, इलेक्ट्रिक साइकिल। अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो 15 चौके 60 किलोमीटर। कोई ट्रेन किसी कार को की तुलना में 50% तेज है, तो कह रहा भाई ट्रेन है कोई और कोई कार है। 50% तेज होने का मतलब यह है कि ये 3 है और ये 2 है, क्योंकि ये 100 होगा, ये 150 होगा, तो 100 150 का अनुपात लेंगे तो 2 और 3 आएगा। दोनों एक ही स्थान पर ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर। तो भैया ये आपकी स्पीड का रेशियो है, तो मैंने आपको बता रखा है आपके जो टाइम का रेशियो होगा वो ये होगा, लेकिन डिस्टेंस जब एक ही होगी तो ही, डिस्टेंस एक होना चाहिए। एक ही समय पर पहुंच जाती है। ये मीटर पर सेकंड कहां हो गया? किलोमीटर नहीं भाई, ये गलत है। और 81 किलोमीटर दूर भी स्थान तक एक ही समय पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट था।
यानी 12 मिनट वो ट्रेन ठहरी। ठीक है, बस समझ में। और कार तो ठहरी नहीं, तो कार की जो मेरे दोस्त स्पीड है वो ये है। ठीक है, और क्या भाई, आप ये कह सकते हैं ना क्या कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। सिंपल सी बात है, 1 यूनिट टाइम ठहरने में लगा होगा, 1 यूनिट टाइम ठहरने में लिया होगा ना। अगर ये 3 था तो ये भी 3 हो जाएगा, बाद में 3 होगा ना, लेकिन होना तो 2 चाहिए था, लेकिन है 3, तो 1 यूनिट टाइम ठहरने में लगाया है। ठीक है भाई, तो 1 बराबर इसके, तो 3 बराबर कितना हुआ, मार दिया 36, समझ रहे, 36 मिनट, यानी 81 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। कह रहा है कार की चाल बताओ। तो भाई कार की चाल निकालने के लिए आप जानते हैं 81, आप कर लो, यहाँ पे गुड़ा 60 कर लो, 6 छके 36 होगा, 6 हुआ है ना, 6 छके 36, 6 हुआ, यहाँ हो गया 5, ये 3 हो गया 27, आप गुड़ा कर लोगे, शायद 27 पंजे कितना आएगा भाई, 135 आएगा ना भाई। चलो अगला, कह रहा है पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात ये था, ये आय का अनुपात है। पिछले वर्ष से इस वर्ष की अपनी आय के अनुपात ये और ये थे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं ये सवाल आप लीव करो। ठीक है, हालांकि मैं इसको बता देता हूं, मत लीव करो, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, गलती से आ गया ये। कहता पिछले वर्ष और अगले वर्ष, तो आप जानते हैं ये 3:4 के अनुपात में पिछले वर्ष का था, यानी ये वाले रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को 2:3 के अनुपात में बांट दिया गया। बात है समझ में? तो ये हो रहा है 7 के, ठीक है, और ये हो रहा है 5 के। तो चलो ये तो ठीक रहा। अब ये 7 है तो भाई साहब इसको भी 7 करना पड़ेगा, तो इन दोनों को बराबर करो, तो यहां गुणा 7 करना पड़ेगा, यहां गुणा 4 कर दो, समझ रहे हैं? चलो ठीक है, अब ये 7 चौके 28 होगा, यहां 7 का गुणा किया तो यहां भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें बैलेंस करना है। अब आ जाओ, अब आगे उनकी वर्तमान आय का योग, तो बेटा अब इन दोनों को जोड़ लेना, यानी कि 5 4 9 गुणे 7, ये कह रहा है कि 1 5 4 0 के, तो x पूछ रहा है, तो x का मतलब 4 की वैल्यू, तो 7 से काट देना, 4 की वैल्यू आ जाएगी, 7 से काटो, 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है, इसको मारो गोली, वो आपका आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट, हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर इतने में बेची। कह रहा है ए को 20% हानि, बी को 15% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो ये आप करके आना। ठीक है, पाइप टंकी है, चलो ए और बी भरे हुए टैंक को 10-15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए है 10, बी है 15, एलसीएम कितना आ गया 30। तो अब एक काम और भी है, सुनो, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, सी है ये भरने वाला है, तो अब ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 छक्के 60, ये 15 चौके 60, ये 12 पंजे 60, तो ये तो हो गया प्लस का, बाकी हो गया माइनस माइनस। ठीक है, कहता है कि जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। भरा होने का मतलब टोटल 60 भरा हुआ है, 4 मिनट के लिए इनको खोला जाता है, तो 4 मिनट के लिए इनको खोला गया, तो आ गया भाई साहब 40, कुल मिला के बच गया 20, तो 60 में से 40 खाली हो गया, 20 बचा है इसमें। और फिर उसके बाद केवल ए को बंद किया था भाई, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। चलो, और सी को तुरंत बंद कर दिया गया, और सी को बी के साथ खोल दिया गया, यानी इन दोनों को ओपन कर दिया गया। ओपन कर दिया गया तो एक क्षमता के हिसाब से टंकी भरेगी, एक क्षमता के हिसाब से टंकी भरेगी। अब टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा,
तो भाई इसी 40 क्षमता को भरना है, 20 तो था ही, 40 को भरना है, जो खाली है उसी को भरना है एक क्षमता से हिसाब से। तो एक क्षमता के हिसाब से भरना है, तो एक क्षमता के हिसाब से 40 मिनट में ही भर पाएगा, है ना भाई, 40 मिनट में ही भर पाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही सवाल था, इतना ही आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे आप मॉक टेस्ट नंबर 2 आपका यहाँ खत्म होता है। आगे आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप और भी अच्छे अच्छे सेशन मॉक टेस्ट अच्छा पा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।